मॉनसून की छत्तीसगढ़ में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। तेज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 7 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही 6 और 7 जुलाई की यह तारीख जब तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले एक सप्ताह तक इसी तरह से मॉनसून छत्तीसगढ़ में एक्टिव रहेगा। तो बिलासपुर में उफनते हुए नाले में एक छात्र बह गया। एक दुखद घटना भी आज सामने आई बिलासपुर से। सरायपाली में मिट्टी धंसने से शख्स लापता हो गया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सूरजपुर की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो है तेज ये पानी का बहाव आप देख सकते हैं। कई लोग इस पानी में फंसे हुए नजर आए और ये सरायपाली की घटना आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप जिस तरह से दीवार भरभरा कर गिर जाती है और उसमें एक युवक फंस जाता है और देखते ही देखते किस तरह से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उसका रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया, उसे बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन डूबता हुआ नजर आया। ये दुखद और दर्दनाक तस्वीरें ये सरायपाली से सामने आई हैं। तो तेज बारिश को लेकर रेड अलर्ट इस समय जारी कर दिया गया है। गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। बिलासपुर में आप देखिए नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बिलासपुर में आप देख सकते हैं किस तरह से मॉनसून एक्टिव है। और फिलहाल इसी तरह का अभी 2 से 3 दिन आने वाले वक्त में आपको बता दें 2 से 3 दिन जब इसी तरह की बारिश देखने को मिलेगी। और ये देखिए आप 8 तस्वीरें। पेंड्रा, सूरजपुर, रायपुर, रायगढ़ में इसी तरह की बारिश का दौर जारी है। तो वहीं कोरबा, कवर्धा, सरायपाली और बिलासपुर में भी लगातार नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। कई गांव ऐसे हैं जिनका मुख्य मार्ग से संपर्क ही टूट गया। लोग जो है पानी में ही फंसे हुए नजर आए। उनकी परेशानियों को और भी ज्यादा इस बारिश ने बढ़ा दिया है। ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम का ये हाल, मानसून का हाल आप देख सकते हैं किस तरह से कई जगह तो हाल जो है बेहाल नजर आए। सूरजपुर, रायपुर, रायगढ़, इसके साथ ही कोरबा, कवर्धा, सरायपाली, बिलासपुर और पेंड्रा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मॉनसून छत्तीसगढ़ में अपने पूरे सबब पर है। देश भर में मानसून सक्रिय हो चुका है और तेज बारिश का परिणाम बिलासपुर की अरपा नदी में भी दिखाई पड़ने लगा है। अरपा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित होने लगी है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो अरपा नदी का वो हिस्सा जो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में आता है, खास तौर पर सलका डायवर्जन के क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो चुकी है। और यही वजह है कि भैंसाझार परियोजना का जो बांध है उसके दरवाजे खोल दिए गए हैं और पूरा पानी जो है वो अरपा नदी के डाउन स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है। प्रशासन ने इस स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो निचली बस्तियों और निचले गांवों में जो लोग रहते हैं वो विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि अभी शुरुआत है और आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो चुकी है। लगातार तेज बारिश से खास तौर पर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो जहां से अरपा नदी में सबसे ज़्यादा पानी आता है वहां पर लगातार बारिश हो रही है और इसी का परिणाम है कि अरपा नदी एक बार फिर से पूरी तरह से पानी से भर चुकी है। ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि इस अलर्ट के सहारे जो लोग हैं वो सतर्क हो जाएं और जो भी गड़बड़ियां हो सकती है या जो दुर्घटना की संभावना है उससे बचा जा सके। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। सूरजपुर में बारिश आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। जहां एक और लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है तो वहीं बारिश की वजह से कई जगह जलभराव भी देखने को मिला है। तो कई नदियां अपने उफान पर हैं जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सूरजपुर जिले की बात की जाए तो देवनगर, गोविंदपुर मुख्य मार्ग सुबह से ही बंद पड़ा हुआ है जिसकी वजह से लगभग 15 गांवों का संपर्क भी टूट गया है। साथ ही कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं जिसकी वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। घंटों से ये रास्ता बंद है, आम लोग परेशान हैं और अभी तक कोई भी जिला प्रशासन या फिर पुलिस की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। सूरजपुर जिले में जहां सुबह से बारिश रुक रुक कर हो रही है वहीं आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। जहां अभी हम मौजूद हैं देवनगर के ये डगमलिया नाला है जो 2 गांवों को जोड़ता है, देवनगर और गोविंदपुर को। आप देख सकते हैं कि पानी जो है काफ़ी उफान पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ जो लोग हैं जान जोखिम में डालकर नदी को पार भी कर रहे हैं। अगर ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नदी जो है चारों तरफ खेत भर चुके हैं। कुछ घर भी जो है अगर पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो घर भी डूबने के कगार में आ सकती है। ऐसे में हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम सीधा उन्हीं से जानते हैं कि ये जो सुबह से है ये कब से यहाँ पे पानी भरा हुआ है और
तरीके से परेशानी हो रही है? सुबह 6:30 बजे से पानी भरा हुआ है इसमें, और जल भराव तो पूरी तरीक़ा से अभी तक बढ़ ही रहा है, और आवागमन पूरी तरीक़ा से ठप है। और जितने स्कूल के बच्चे हैं, उधर के बच्चे उधर ही रह जा रहे हैं, इधर के बच्चे इधर ही रह जा रहे हैं। अभी कुछ बच्चे भी आए हैं जो सुबह स्कूल गए हुए थे, तो अभी वापस नहीं जा पा रहे हैं, वो ठहरे हुए हैं यहाँ पर। और आप देख ही सकते हैं कि जीवन पूरी तरीक़ा से पुल ना बनने की वजह से प्रभावित है। रोड तो बन गया, लेकिन प्रशासन का कहना था कि नहीं, रोड के साथ तो पुलिया नहीं बन सकता। अब हम पब्लिक को, हमको क्या पता कि रोड के साथ पुलिया बनता है या नहीं बनता है। आप देख ही सकते हैं साइड में घर है, अगर इसका जल स्तर बढ़ा तो ये घर भी ढह जाएगा। और पूरी तरीक़ा से आवागमन यहाँ का बंद है। 15 ग्राम पंचायतों में करीब 25 से 30 हज़ार लोग प्रभावित हैं। कहाँ जा रहे हो बाबू? हम नाले के उस पार, हमारा घर है तेजपुर में, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी कब बंद हो तो हम जाएंगे उस पार। यहीं पे हम लोग ये वेट कर रहे हैं कि कब पानी मतलब ख़त्म हो तो हम लोग जाएंगे घर। आपने देखा कि कुछ स्कूली बच्चे भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि इस नाले का उफान कम हो तो ये अपने घर जा सके। बंसल न्यूज़, सूरजपुर। जगदलपुर में करीब हफ्ते भर से लगातार बारिश हो रही है और इसे देखते हुए प्रशासन भी अब अलर्ट हो चुका है। पुलिस और नगर सेना के जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खतरनाक इलाकों में पुलिस के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है, तो निचले इलाकों, नदी नालों और घाटों के आसपास अतिरिक्त बल भी तैनात कर दिया गया है। फिलहाल इंद्रावती नदी का जलस्तर डेंजर लेवल से नीचे है, फिर भी एहतियात बरतते हुए लोगों से अब खतरे वाली जगह पर नहीं जाने की अपील की जा रही है। शहर के आसपास के जो नदी नाले हैं उसका जल स्तर बढ़ा है। विशेष करके जो गोरिया बहार नाला है उसमें लगभग 1 फीट ऊपर रोड के ऊपर से पानी चल रही है। सुरक्षा को देखते हुए वहां पर स्टॉपर्स लगाए गए हैं और यातायात का बल भी तैनात किया गया है। साथ ही साथ में जो यहाँ पर्यटक स्थल है चित्रकूट और तीरथगढ़, वहां भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। वहां पे फॉल का पानी की कैपेसिटी बढ़ी हुई है, तो वहां पे थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उक्त जगह पर किसी भी पर्यटक को जाने ना दिया जाए जहां पर खतरे का अंदेशा है, और आसपास के जो ग्राम है उसमें भी लगातार गश्त करने की समझाइश दी गई है। बीजापुर में जब आप बाढ़ आती है तो उसमें राशन वगैरह जो पहुंचाने का हमारा काम रहता है, तो उसके लिए हम लोग एल्युमिनियम का बोट प्रयोग करते हैं। मेरे पास जो अभी 50 जवान एट ए टाइम तैयार है और 4 बोट हमारे पास रेडी हालत में तैयार है। या यदि किसी प्रकार का कोई घटना घटित होता है, चाहे जिले में या हमारे पूरे बस्तर संभाग में, उसके लिए हमारा टीम जो है रेडी हालत में है।